राधा माधव भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततकं मोदकं प्रियः निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम चिद चिद ध्यान विशिष्टाय शिष्य भक्त सुलक्षणे सच्चिदानंद स्वरूपाय रामं श्री गुरुवे नमः। रामं श्री गुरुवे नमः। आंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। सरस्वती महामातां वीणा पुस्तकधारिणीं अहं शरणममाप्नोमि। विद्यादानं देहि मे विद्यादानं देहि मे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड नायक कली के ताप और संताप को छाड़ करने वाली सर्वबंधकारी ऋषि पूज्यता पुण्य भगवती यमुना जी के चरणों में साष्टांग कोटि दंडवत वंदन प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत महंत हनुमान जी महाराज जी के चरणों में सत कोटि साष्टांग वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त महानुभाव बैठी वर्चनीय वंदनीय मात्र शक्तियां संगीत की सुरसरी धारा से सबके हृदय में भगवान राधा माधव की भक्ति से सबके मन को अप्लावित करने वाले हमारे संगीतकार बंधुजन प्रचरण छोटे छोटे नौनिहाल बालक बालिकाएं आइए आज श्रीमद् भागवत इस महापुराण के सप्तम कथा विराम की ओर है। ये तो हम नहीं कह सकते खत्म हो रही है, आज खत्म है क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा को विराम दिया जाता है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि भाई कहने वाले भी थक जाते हैं तो उनको भी विराम चाहिए और देवता भी सुन सुनकर थक जाते हैं तो उनको भी विराम चाहिए, इसलिए कथा को विराम दिया जाता है। और आज श्री राधा माधव जी के चरणों में वाणी की अंतिम पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 नारायण
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए आज ब्राह्म के दिवस में भगवान के चरणों में वाणी के पुष्पांजलि को अर्पित करते हुए, और बस मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ भैया, और जो यहाँ पर ये कार्य आज पूर्णता की ओर है, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है, हमारे देवताओं का आशीर्वाद है और भगवान की बड़ी कृपा है। बड़े 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 धनवान लोगों को भी देखा जाता है, सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन बस यह कार्य नहीं कर सकते हैं जो और धिक्कार है उनके लिए। हमारे बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है, जिन्होंने माता पिता के प्रति अपने पितरों के कल्याण के लिए और यदि कुछ नहीं किया है तो बाबा लिखते हैं मानस में कि माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करिए सुभाय, लयहु लाभ है तिन जन्म को भैया न तर जन्म जग जाय। वही मानव कहता है, शास्त्र कहते हैं, जैसे कोई माता अपने धर्म पर 4 दिन के लिए अशुद्ध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वह तो 5वें दिन शुद्ध हो ही जाती है। ध्यान से सुनना। लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता के कल्याण के लिए और यदि कुछ नहीं किया है, वह जीवन पर्यंत जो है अशुद्ध होता है, वह जीवन पर्यंत अशुद्ध होता है। उसकी शुद्धि, उसको पवित्रता कहीं से नहीं आती। और ये भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है? ये पितरों की तृप्ति का साधन है। और दूसरा जो है ये मेला मन है। इस मेले मन में भगवान राधा कृष्ण के भक्ति का संचार करने वाला कोई ग्रंथ है, वह है क्या? श्रीमद् भागवत महाग्रंथ है। इस ग्रंथ की कथा को जिन्होंने श्रवण कर लिया, मैंने पहले दिन शायद बताया था, धोखे से सुनने वाले को भी मोक्ष गति, नरक से बचकर मोक्ष मिल जाता है धोखे से। तो आप तो बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं, और आप नहीं भी सुन पाए तो जिन्होंने अंतिम दिन श्रीमद् भागवत के लिखा है पारायण की कथा को श्रवण कर लिया, तो कहते नहीं अपन अपने शब्दों में, अंत भला तो सब भला, अंत सद गया तो सब सद गया। तो आज बस वही साधने का दिन है। और मैं आपसे कहूं, ये यज्ञ आज संपूर्णता की ओर है। तो यज्ञ करना और कराना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे शास्त्र कहते हैं, आपके सामने जो भोजन है, आपके सामने जो भी कुछ है, और उसको और भूखों को जाकर के उसको समर्पण कर दो, वह इस यज्ञ से कुछ कम नहीं होता है। उसमें महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो अपनी थाली को और भूखे के सामने परोस देता है, कर देता है, वह यज्ञ से कम नहीं होता, वह महायज्ञ कहा जाता है। महायज्ञ, उसको महायज्ञ कहा जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में क्या करा कि अभी आपने सुना था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्सो वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। इसको कहा जाता है परोपकार। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूंगी, जो कोई पढ़ा था, शबरी कोई पढ़ी थी, कोई पाठशाला में गई थी क्या? अच्छा, मीराबाई कोई पाठशाला में गई थी क्या? ध्रुव प्रहलाद कोई पाठशाला में गए थे क्या? और जिन्होंने भगवान को साक्षात पा लिया, प्रभु को साक्षात दर्शन करके अपने मानव शरीर का कल्याण कर दिया। और हम मानव शरीर को पा करके, और जिनके जीवन में अभी आपने सुना और इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग का मिलना बड़ा कठिन होता है।
और सत्संग में भी संतों का संग मिल जाए। क्यों भगवान कहते हैं अरे ऊधो संत मोहे अति प्यारे। भागवत के 10वें स्कंद में के अंत में लिखा है, भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी ने निवेदन किया है कि निरपेक्षम मुनि शांतम नरवैरम समदर्शनम। भगवान कहते हैं मैं उन संतों के पीछे जाकर के पीछे पीछे घूमकर और संतों के चरणों की रज को और मेरे माथे पर धारण करने के लिए मैं हमेशा संतों के पीछे फिरता हूं। क्योंकि संत क्या है, भगवान ने कहा संत मुझसे भी आगे हैं, संत मेरे आराध्य हैं, संत मेरे भगवान हैं। इस समय अभी बसंत ऋतु नहीं आई, शिशिर ऋतु चल रही है। थोड़े समय शिवरात्रि के बाद बसंत ऋतु लग जाएगी। तो बसंत ऋतु में सारे वृक्षों के पतझड़ हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे, नए पत्ते आएंगे है? तो जैसे बसंत ऋतु सारे वृक्षों में पतझड़ कर देती है और उसके बाद में और सब में नवीन पत्ते आ जाते हैं। तो प्रकृति जो प्रकृति है बसंत के समय बदल जाती है। जब बसंत आता है प्रकृति बदल जाती है और मानव के जीवन में जब संत आ जाते हैं तो मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है, मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है। इसलिए संतों का सत्संग हमेशा जो है भगवान की कृपा से होता है। संत मिलते को है, तुम सरल बन जाओ, तुम स्वयं संत बन जाओ, सरल बन जाओ और जिस दिन तुम सरल बन जाओगे और तुम्हारे लिए संत दर्शन हो जाएंगे। सरल बनना ही संत के मिलने का लक्षण है। और आज मानव में सरलता नहीं है, कठोरता है। और जब कठोरता है तो आपको संत नहीं मिल सकते। जब संत नहीं मिल सकते तो भगवान से मिलना तो कठिन बात। क्योंकि संत कृपा दर्शा दे तो भगवंत मिलन हो जाता है और भगवंत कृपा दर्शा दे तो भैया संत मिलन हो जाता है, तब संत मिलन होता है। इसलिए मानव के जीवन में संत और सत्संग का होना आवश्यक है। सत्संग हमें क्या शिक्षा देता है? सत्संग माने भगवान की कथाओं को श्रवण करना। और भगवान की कथाएं तत्काल फल देती हैं। हम जो दान करते हैं, जो पूजन पाठ करते हैं, ध्यान से समझना भागवत के रहस्य को, तो इसका फल तो हो सकता है महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 8 साल में मिले। लेकिन भगवान की कथा तत्काल, बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि मंजन फल पेखिए तत्काला काके होए पिका बकऊ मराला। तुरंत बदलाव होता है। आप कहे कैसे? तो मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। आपके एक हाथ में 1 लाख का केस है, आपके एक हाथ में और 1 लाख का केस है और दूसरे हाथ में 1 लाख नकदी है। अब बताओ ये नकदी पैसे काम के या केस काम का? अरे केस हो सकता शनिवार पड़ गया, इतवार पड़ गया, आपको आवश्यकता है तो क्या वह केस काम कर सकता है? आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। और आपके दाहिने हाथ में क्या है? बोले नकदी पैसे हैं तो आप जब चाहें जब उनसे अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान की कथा है ये क्या है? नगद पैसे है। और जो केस है दान पुण्य पूजा पाठ का फल, ये क्या है? केस है। हो सकता है जब बैंक खुलेगी, जब ये हो सकता है हमारे भाग उदय हो, सत्कर्म हमारे जागृत हो जाए, जब हमको कभी पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन कथा सुनकर के भी और मानव के जीवन का उसी दिन जिस दिन उसने कथा सुना है,
श्रवण करते आया। भागवत के स्कंद 10 में लिखा है गोपी गीत में गोपियों ने कि भगवान की कथा क्या है, और भगवान की कथा से तत्काल जीव का मंगल प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन के उसके अमंगल निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके मंगल प्रारंभ हो जाते हैं। ये कथा का तत्काल फल है। मंगल फल देखिए तत्फला, इसलिए कथा तत्काल फल देती। तो कथा से जीव की वृत्ति सुधर जाती है, लेकिन कथा कैसी हो उसके द्वारा उसको कहा जाता है सत्संग। आइए भगवान का कीर्तन कर लो आज अंतिम समय। बोले कीर्तन ज्यादा करने से क्या होता है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाती, गलती होती, विवाह में कोई त्रुटि होती, विवाह भी यज्ञ है। तो शास्त्र तो कहते हैं पूज्य पूज पूज्यन्ते पूज पूजा विभाविना ऋतु लोके सुजायते दानव्रम मरणम भय से शिव पुराण के श्लोक कह रहा हूं। यदि यज्ञ में कोई कमियां आ जाए तो होता क्या है, यज्ञ विनाश की ओर हो जाता, फल नहीं देता। तब हमारे भक्तों ने जाकर के भगवान से पूछा, नारायण आलोक काल में तो यज्ञ में नाना प्रकार की त्रुटियां होती, क्या वो यज्ञ सफल नहीं होंगे? बोले वो यज्ञ त्रुटियों के बाद में भी सफल हो जाएंगे, लेकिन तब जब उस यज्ञ में कीर्तन ज्यादा होगा, कीर्तन ज्यादा होगा और कीर्तन ज्यादा होगा तो यज्ञ की त्रुटि समाप्त हो जाती है। यज्ञ की त्रुटि इसलिए हर जगह कीर्तन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन होना चाहिए। और जहाँ कीर्तन जहाँ ज्यादा होता है वहाँ सारी जो समस्याएं हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं यज्ञों में, ये सारी जो है और फल लेने लगती। आइए मैं आपके लिए अब कथा की ओर ले चलूं श्रीमद् भागवत पारायण की। कल आपने भगवान के गोपाल जी के विवाह की कथा और विवाह उत्सव भी मनाया, रुक्मणी जी के साथ में हुआ। भगवान के 8 विवाह भी हुए और 16,100 विवाह जो है भौमासुर के कैद खाने में जो कन्याएं बंद थी, आज भगवान ने उनके मन को शांति देने के लिए उनको भी स्वीकार कर लिया। अब शॉर्टकट में ही कहना पड़ेगा, विस्तार में मैं नहीं कह सकता हूं, समय की सीमा प्रसाद भी करना। तो भगवान के 16,108 विवाह हो चुके। एक दिन देवऋषि नारद जी ने सोचा कि चलो भगवान के द्वारका चले और द्वारका में भगवान 16,108 देवियों के साथ और किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं मैं मेरे आंखों से जाकर के देखूंगा। पहुंचे और जाकर के भगवान को क्या देखा, हर कक्ष में एक देवी है भगवान की पत्नी और भगवान उसके साथ में भी है। दूसरा कक्ष नारद ने देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब देखे, लेकिन सब पत्नियों के साथ में और मेरे गोपाल और क्या है 16,108 स्वरूप दे करके और सबको प्रसन्न कर रहे। नारद की खोपड़ी घूम गई। भगवान से पूछा, महाराज मैं तो नहीं समझ पाया, मेरा तो मेरे खोपड़ी घूम गई। तो भगवान ने उत्तर में कहा, देवर्षि अरे तू तो बेटा है, तेरी खोपड़ी तो घूम ही सकती है। तेरे बाप ब्रह्मा की भी खोपड़ी और मेरी लीला में जाकर के लीला को देख करके कई बार जो है ब्रह्मा की खोपड़ी भी भ्रमित हो गई। समझाया भगवान ने और समझा करके और देवऋषि नारद जी भगवान के वहां द्वारका में कुछ समय रहते हैं। अब भगवान की नित्य क्रिया देखते हैं, भगवान करते क्या है। अब देखो भगवान संसार को बता रहे हैं भागवत में, और मनुष्य को प्रातः काल क्या करना चाहिए जो भगवान स्वयं करके बता रहे हैं मेरे गोपाल जी। बोले ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्शमाधवः। सुखदेव जी कहते राजन, और दर्जो प्रसन्न करणम आत्मानाम तमसा परम। भगवान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देखो मेरे गोपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ये संसार को बता रहे हैं
और अपन क्या करते हैं, वह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उसके बाद में वह स्वयं जो है भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और उसके बाद में और अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र आप जानते हो, आहुति, ये सब कुछ करते हैं, स्नान आदि सब करते हैं और उसके बाद में माता पिता गुरुजन संत महात्मा को दंडवत करते हैं। प्रणाम करना अलग है और दंडवत करना अलग है। प्रणाम किया जाता हाथ जोड़ करके और दंडवत किया जाता सशरीर गिर करके पृथ्वी पर। तो ये किसका नियम है? ये भगवान कृष्ण का नियम था। और माता मानस में मेरे राघव को भी ध्यान नियम था कि प्रातः काल, सब जानते हैं, चौपाई उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माथा, रघुराम भी वही करते हैं और कृष्ण भी भागवत के 10वें स्कंद के अंत में नारद जी देख रहे हैं, सब कुछ करते हैं। अब हुआ क्या, अब जब भगवान अपनी क्रियाओं से निवृत्त हुए तो उस समय भगवान की एक सुधर्मा सभा थी। उस सुधर्मा सभा में इतनी जगह थी, जितने सज्जन भी आए बैठते जाएं, लेकिन एक सीट खाली ही रहती थी। जैसे पुष्पक विमान था भगवान का, तो पुष्पक विमान पर जितने बैठे उस पुष्पक विमान में भी एक सीट खाली रहती थी। तो भगवान की द्वारका में सुधर्मा सभा में भी इतनी जगह थी कि जितने भी सज्जन आ जाए फिर भी एक जगह खाली। अब एक अथर्वा सदा खाली, तो प्रभु को उस समय आया हुआ सुधर्मा सभा में देख करके और किसी मंत्री ने आकर के भगवान को एक पत्र दिया, महाराज आप द्वारकाधीश हैं और सुधर्मा सभा में आप सभाएं करते हैं, पत्र में क्या देखा महाराज, अभी एक काम शेष रह गया है। बोले कौन सा? बोले 20,108 20,108 कैदी जो है, और ये कहां पर? बोले जरासंध के कैद में, और 20,108 राजा और वहां पर बंद है। और महाराज वहां पर ब्राह्मण जो है जरासंध के यहाँ, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करता है जरासंध, दान पुण्य करके प्रसन्न करता है, गौओं की सेवा करता है और अंतोगतवा क्या है, उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से ब्राह्मणों के। और आज जरासंध ने भगवान को 18 बार पराजित कर दिया। और ये किसका प्रभाव है? केवल गौ सेवा का और दूसरा ब्राह्मण सेवा का। जिनके जीवन में गौ की सेवा होगी, बड़ा ध्यान से सुनना, माताओं से भी निवेदन है, आज गौ की सेवा से हम वंचित हो रहे हैं। हेलो, गौ की सेवा से हम वंचित हो रहे हैं। और गौ क्या है इस संसार में? जिसके मात्र दर्शन करने से भागवत में लिखा। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान का कुल कौन सा है? तो आप यही कह देंगे यदु कुल है। अरे भगवान का ये कुल नहीं है। भगवान का कुल क्या है? मथुरा में कुल नहीं था, इसलिए मथुरा को छोड़ दिया। और कुल कहाँ है? गो और कुल, जहां गौओं का समूह है, ये भगवान का कुल है। मेरे गोपाल गौओं को में रहते हैं और जो गौओं